नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे बहुलक के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसको आप इंग्लिश में मोड के नाम जानते हैं। और ये जो प्रश्न है आपके मोड यानी बहुलक के प्रश्न आपके लेखपाल के सिलेबस में दिया गया है। और आज के ही वीडियो पे आज आपके बहुलक के सारे क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। सारे टाइप के प्रश्नों के लिए है, जितने टाइप के अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं सभी के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और यहाँ पर पूछा गया है निम्न आंकड़ों का बहुलक यानी मोड ज्ञात करिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको बहुलक बताना है, इनमें से कौन सही होगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे। बहुलक होता क्या है, एक तरीके से जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी, जिस नंबर की कोई भी नंबर हो उसकी अगर फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक बार है, जो नंबर जितनी बार अधिक आए समझ जाइए वही उसका बहुलक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 25, 45, 58, 87 इस तरीके से आपके नंबर दिए गए हैं। तो आपको देखना है कि कौन कौन से नंबर सबसे अधिक बार आया है, या कौन सा नंबर जो है जो काफी बार आया है, अधिक बार आया है, वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। पवन भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 25 है, 45 है, 58 है, 87 है, 45 है, 54 है, इस तरीके से आपके विकल्प दिए गए। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 25 तो एक ही बार है। 45 की बात करते हैं, 45 एक बार यहाँ पर दिया गया है और 45 एक बार यहाँ पर दिया गया है, दो बार आया हुआ है। 58 की अगर बात करते हैं, 58 भी हमारा एक ही बार है, 87 भी एक ही बार है। ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम 25 की बात करते हैं, 25 यहाँ पर भी है और 25 हमारे यहाँ पर भी है। यानी आपने देखा कि 25 एक ऐसा नंबर है जो दो बार आ रहा है और 45 भी एक ऐसा नंबर है दो बार आ रहा है। तो अब इन दोनों में कौन सा टिक करके आए, 25 टिक करके 45, तो दोनों के दोनों टिक करके आएंगे। यानी 25 भी सही होगा, 45 भी सही होगा, यानी विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। जब भी बहुलक निकालना होगा, मोड निकालना होगा, इस तरीके से कई बार होता है कि दो नंबर आपके सेम हो जाते हैं, तो फिर दोनों को आपको टिक करके आना पड़ेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन भी आपको इसी प्रकार से दिए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पर पूछा गया है आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया हुआ है। 12 तो एक ही बार आया हुआ है, एक भी आपका दो बार आया हुआ है, एक जो है आपका दो बार आया हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा बार आपका 9 आया हुआ है, एक बार, दो बार और तीन बार, है ना। इसका मतलब 9 से ज्यादा नंबर कोई अधिक बार नहीं आया हुआ है। तो इसका जो बहुलक होगा, मोड होगा, विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था। पूछा गया है आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान क्या कहलाता है। अभी हमने बताया था कि आंकड़ा जो है समूह का सबसे अधिक बार बार अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, अगर उसका मान आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, यानी बहुलक कहते हैं। और विकल्प नंबर ए, ये देखिए लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ दिए गए आंकड़े 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर, यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो दो बार आया हुआ है, सबसे अधिक यही है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जो प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5, ये राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अमोद कुमार भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, यक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक जो है 27 होगा। तो ये जो पेपर में प्रश्न 2015 के राजस्व लेखपाल में आया था, देख रहा है ये इतना आसान प्रश्न था। क्या करना है, देखो कुछ नहीं, आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर आपके नंबर इस तरीके से लिखे गए और यहाँ पर बोला गया है आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। जब भी प्रश्न में कहे 27 होगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक नंबर एक्स का जरूर दिया होगा, एक्स दिया होगा या एक्स माइनस में कुछ दिया होगा। कहने का मतलब वो पूर्ण रूप से नंबर नहीं होगा, उसके साथ एक्स के साथ माइनस प्लस कुछ ना कुछ जरूर लगा होगा। ये एक्स ही लिखा है, अगर एक्स लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा उसका आंसर जो है 27 ही हो जाएगा। अगर x लिख देता है तो उसका आंसर 27 होगा। मान लो x माइनस में कुछ लिखा होता तो फिर इसको हम इसके बराबर कर देते। कहने का मतलब जो भी यहाँ पर x के साथ लिखा होगा इसी के बराबर कर दीजिएगा, आपका आंसर जो है बहुलक का निकल आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 27, यानी विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है फिर से पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है। बहुलक 52 दिया गया है और x का मान पूछा गया है। देखिए हमने बोला था यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर आंसर 52 नहीं हो जाएगा। अगर आपने गलती से भी अगर 52 टिक कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर 52 तब लगाइएगा जब केवल x दिया हो, लेकिन यहाँ पर x से -3 दिया गया है। तो x से -3 जब दे देगा ना, तो इसी को इसके बराबर कर दीजिएगा। कहने का मतलब है x से -3 बराबर लिख दीजिएगा 52। जो भी बहुलक क्वेश्चन में दिया गया होगा उसके बराबर कर दीजिएगा। x बराबर ये माइनस का 3 इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55। तो यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी 55 आएगी। विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। राहुल कुमार भी हमारे बीच आ चुके हैं, नमस्ते नमस्ते। तो देख रहे हैं ना, बहुलक के प्रश्न आपके इस टाइप से जब आएंगे तो आपको इसी तरीके से आपको लगा लेना है। आज देखिए आज की वीडियो पे सारे टाइप के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं बहुलक के, और इसके अलावा आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 को, यदि बहुलक का मान 25.5 है तथा माध्यिका का मान 16.5 है तो समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन का मान क्या होगा, आपसे पूछा गया है।
देखिए राधे राधे कृष्णा, राजन भी हमारे बीच आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा। अगर आप लोग वाकई में मैथ की तैयारी अच्छे से करते होंगे तो जवाब जरूर दे लेंगे। बताइए 7 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग भी लगाइए, हम भी लगा रहे हैं साथ में। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे। बहुलक का मान दिया गया है 25.5। ध्यान दीजिएगा। बहुलक का मान दिया गया है 25.5 माध्यिका। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बहुलक बराबर, आपने एक फार्मूला जरूर ये पढ़ा होगा। बहुलक बराबर आपका क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका। 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। माइनस 2 गुणे माध्य यानी 2 माध्य कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बस यही फार्मूला यूज करना है। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ठीक है ना, 2 गुणे माध्य होता है, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। कह रहे हैं 7 नंबर का बी होगा। चलो देखते हैं 7 नंबर का बी होगा कि कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर बहुलक क्वेश्चन में दिया गया है, हमें बहुलक दिया गया है 25.5। यहाँ पर लिख देंगे 25.5 बराबर 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका क्वेश्चन में दिया गया है तो 3 गुणे कर देंगे 16.5, है ना। अब माइनस 2 गुणे माध्य हो जाएगा। 2 गुणे माध्य, माध्य यानी आपको यही समांतर माध्य निकालना है। अब देखिए इसको इसको ऐसा करते हैं, ये जो आपका है ना 2 गुणे माध्य, ये 2 गुणे माध्य आपका लिखा हुआ है, इसको इधर ले आइए। तो 2 गुणे माध्य इधर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इधर। और ये आपको गुणा कर लीजिए, 3 पचे 15, 3 18, 1 19, 3 एक कम 3 एक 4, यानी 49.5 आएगा। इसको इधर भेज दीजिए, तो यानी ये आपका आ जाएगा 25.5, है ना। इसमें से आपको माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 5 गया 0, 9 में 5 गया 4, 5 में 5 गया 0, 9 में 5 गया 4। ठीक है ना, और यहाँ पर 2 दशमलव एक अंक में लगा देंगे, यानी 24 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य बराबर कितना आ गया, 2 गुणे माध्य बराबर आपका आ गया 24। तो माध्य बराबर 2 का भाग कर देंगे यानी 12 होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर डी होगा। विकल्प नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है ना, विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है, घनत्व परीक्षण का प्रयोग होता है। डेंसिटी टेस्ट का प्रयोग पूछा गया है। डेंसिटी टेस्ट का प्रयोग कहां पर होता है, तो याद रखिएगा इसका जो यूज किया जाता है आपका बहुलक निकालने में किया जाता है। विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 9 नंबर देखिए पूछा गया है, निम्न में से किसकी गणना के लिए प्रत्येक वर्गांतर समान होना आवश्यक है। अब किसकी गणना के लिए प्रत्येक वर्गांतर समान होना आवश्यक है, ये बहुलक के लिए। ये भी आपका क्या होगा, बहुलक होगा। विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा हुआ है समूहन रीति, जिसको आप ग्रुपिंग मेथड कहते हैं। ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग होता है किस माध्यम में किया जाता है, तो ग्रुपिंग मेथड का भी प्रयोग आपका बहुलक निकालने में किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है 1, 1/2, 1/2 इस तरीके से लिखा हुआ है और पूछा गया है आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, फ्रैक्शन में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये देखना है कि फ्रैक्शन में सबसे अधिक बार नंबर कौन सा आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2, 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। 1/2 की जो संख्या है 3 बार है, जो कि सबसे अधिक बार आई हुई है। ठीक है ना, और 1/4 तो 2 ही बार आया हुआ है। तो इसका मतलब आंसर हमारा जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपसे पूछा गया है, एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार है, आंकड़ों का बहुलक यानी मोड ज्ञात करिए। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको इन्हीं नंबरों पे देखना है कि सबसे अधिक बार नंबर कौन सा आया हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा 3, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर है। यानी आप ये कह सकते हैं 3 जो है सबसे अधिक बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, 12 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है आपसे बहुलक का पूछा गया है, ज्ञात करने की एक जो रीति है, फार्मूला पूछ लिया गया है। हालांकि अभी हमने फार्मूला बताया था, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो मोड बराबर क्या होता है, 3 मेडियन माइनस 2 मीन होता है। यानी विकल्प नंबर इसका क्या होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर। यानी बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। याद रखिएगा विकल्प नंबर 13 नंबर का सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर देखिए पूछा गया है 14 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है। देखिए गणितीय माध्य की अगर हम बात करते हैं तो समांतर माध्य तो है, हरात्मक माध्य भी है, गुणात्मक, लेकिन बहुलक नहीं है। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या होगा, बहुलक। तो देखिए कुछ सवालों को हमने थ्योरेटिकल लिया है, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। अगर कभी आपके आते हैं तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो दोबारा परीक्षा में आपका फिर गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में 2837,467 की माध्यिका और 2934,969 के बहुलक का औसत मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सभी लोग जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। देखिए 15 नंबर देखिए कैसे लगाना होगा आपको। 15 नंबर देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर पूछा गया है इसकी माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब होता है कि पहले इनको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में हम लिख रहे हैं। आरोही क्रम इस तरीके से होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। क्या होता है दोस्तों, बढ़ते क्रम में होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 2, 3, फिर 4,
इसके बाद आपका 6 आएगा, फिर 7, फिर 7 और फिर 8। टोटल नंबर हमारे कितने 7 है। 7 का मतलब ऑड है, विषम है, तो इसका मतलब 3 इधर से हटा देंगे तो बीच वाला नंबर ही आपका क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमको जो माध्यिका हमने फाइंड कर लिया है, माध्यिका हमको पता चल गई है, माध्यिका हमको पता चल गई 6 है। यहाँ पर अब इसका इसका निकालना है बहुलक। तो बहुलक यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा नंबर कौन सा अधिक बार आया हुआ है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे अधिक बार नंबर 9 आया हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं जो बहुलक होगा दूसरी वाले नंबर का, तो बहुलक हमारा 9 आ जाएगा। इन्हीं का औसत पूछा गया है, तो 6 + 9 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे, 9 6 15, 15/2, 15/2 का मतलब आएगा आपका 7.5। यानी इस प्रश्न का आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर का देखिए जिनका भी जवाब ए आया है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 7.5 राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अब जो सवाल आपके हैं ना, ये वाले सवाल आते हैं टेबल वाले। और टेबल वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं। देखिए आप कैसे लगाएंगे, सबसे हम आपको आसान मेथड बताने वाले हैं। देखिए सारे टाइप के तो हमने आपके बहुलक सिंपल तरीके से बता दिए हैं, थ्योरी वाले भी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ये टेबल वाले सवालों को कैसे लगाते हैं, देखिए कोई भी फार्मूला नहीं याद करना है, कोई भी फार्मूला आपको नहीं याद करना है। सबसे पहले बारंबारता वाला कॉलम में देखिए सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है उसको आप पहले ध्यान दीजिएगा। तो 3 16 26 31 16 8 में सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, आपका नंबर कौन सा है, 31 है। ठीक है ना, 31 आपने लिख लिया। अब इसी के सामने देखिएगा जो मिनिमम नंबर हो, जैसे 30 से 40 के बीच में रेंज दिया गया है, तो इनमें हमें लेना कौन सा मिनिमम नंबर, यानी ये वाला लेना है 30 वाला। अब आपको क्या करना है, पहले लिखना है 30, ठीक है ना, जो इसके सामने नंबर होगा उसको लिखना है 30, फिर प्लस का साइन लगा देना है। साइन लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, 31 में से 26 को घटाना है। 31 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 31 में से क्या करना है, 26 को घटाना है। 31 में से 26 को घटाना एक बार लिख दे रहे हैं, बाकी आप शॉर्टकट कर सकते हैं। फिर दोबारा फिर से आपको लिखना है 31 - 26, 31 - 26, फिर प्लस कर देना है। और अगले स्टेप में करना है 31 - 16। अगले स्टेप में क्या करना है, 31 - 16। इतना करने के बाद इसके बाद जो इनके बीच में जो गैपिंग है, गैपिंग आप देख रहे हैं जो गैपिंग है, ठीक है ना, जो गैपिंग इनके बीच में 10 नंबर की है, फिर इसके बाद आपको 10 से क्या कर देना, गुणा कर देना है। बस जब भी कभी पूछेगा तो कुल मिला के पहले देखिए सबसे बड़ा नंबर देखिएगा, उसके बाद जो रेंज लिखी होगी उसमें मिनिमम नंबर लेके यहाँ पे लिखिएगा। फिर एक बार 31 में 26 घटाने के बाद ऊपर लिखिएगा। दूसरी बार जो बटे में लिखेंगे तो 31 - 26 तो लिखेंगे ही, 31 - 16 भी लिखेंगे, दोनों को जोड़ के और फिर 10 से गुणा कर देंगे जो इनका अंतर दिया गया होगा। बस आपको कोई फार्मूला विशेष इसमें याद नहीं करना है। 31 में 26 हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो 31 में 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। बटे में देखिए 31 में 26 घटाएंगे तो 5 आएगा, अब प्लस 31 में से 16 घटाएंगे तो 11 में 6 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी यहाँ पे 15 आ जाएगा इंटू 10, इतना आपका आ जाएगा। इसके आगे देखिए फिर से आपका लिखा हुआ है 30 प्लस ये आपका 15 अब बटे 15 5 कितना होता है, 20 होता है, इंटू 10। इसको आप सॉल्व करेंगे 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यानी 5/2 का मतलब होता है 2.5। यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा 32.5, कितना 32.5 आ जाएगा। 32.5 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। हाँ बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर का यहाँ पर जो सही जवाब होगा क्या होगा, विकल्प नंबर डी होगा, 32.5। तो इस तरीके से आपको लगाना है, कोई फार्मूला विशेष आपको नहीं याद करना है। अब देखिए 17 नंबर देखिए सवाल, ये भी आपको उसी टाइप का ही दिया गया है। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए आपको मैक्सिमम नंबर देखना है। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कौन सा है, 70 है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम नंबर आपके यहाँ पर क्या है, 70 है। तो इसके सामने देखिए मिनिमम नंबर कौन सा है, 40 है। अब आपको क्या करना है, 40 लिखना है प्लस। अब आपको क्या करना है, 70 में से 38 घटाना है। 70 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 70 में से 38 घटाएंगे तो 32 आएगा। फिर से आपको क्या करना है, 70 में से 38 घटा के दोबारा फिर लिखना है 32 प्लस। देखो एक बार हम क्या करते हैं, 70 में से 38 यानी लेफ्ट साइड, देखो 70 तो हमारा क्या है, ये तो बहुलक हो गया, इसके लेफ्ट साइड में 38 है और राइट साइड में क्या है, 42 है। तो जब ऊपर लिखेंगे ना तो सिर्फ 70 में से लेफ्ट साइड को ही घटा के लिखेंगे। जब बटे में लिखेंगे तो लेफ्ट साइड भी लिखेंगे, राइट साइड भी लिखेंगे। तो 70 में से 38 घटाएंगे 32 आएगा। अब 70 में से 42 घटाएंगे तो 10 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पर 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर अंतर देखिए, अंतर गैपिंग सभी में देखिए 10 की है, तो यहाँ 10 से गुणा कर देना, बस इतना आप करना है, कोई भी फार्मूला आपको नहीं रखना है। प्लस अब यहाँ पर 32 प्लस इनको जोड़ेंगे 8 2 10 यानी 60 आ जाएगा। अब गुणे कितना है 10, 10 छः का कितना होता है 60, यानी इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 10 छः का 60 सही तो है। अब इसको हम भाग देंगे 6 पंचे 30 है ना, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, यानी ये आपका आ जाएगा 45.33। कितना आ जाएगा, 45.33। विकल्प नंबर क्या है, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से 17 नंबर का क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब उम्मीद है बहुलक के इस तरीके से देखिए, बहुलक इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जो भी बहुलक के प्रश्न बन रहे थे, अगर आपने कि इतने सारे टाइप के प्रश्न तैयार हो गए तो समझ जाइए बहुलक आपका कंफर्म। देखिए यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे देखिए अधिक नंबर यहाँ पर क्या है, 34 है। इसके सामने देखेंगे 14 है, तो सबसे पहले टारगेट हमारा होगा 14। यहाँ पर आपको लिख देना है 14 प्लस,
इसके बाद हमने बताया है कि लेफ्ट साइड वाला नंबर लिखेंगे, 34 में से 28 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 6 आ जाएगा बटे। फिर तो एक बार तो 6 आपको लिख ही देना है। अब राइट साइड का भी लेंगे, राइट साइड, तो राइट साइड में देखिए 34 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 16 आ जाएगा। इसके बाद इनमें जो गैपिंग लिखी है, गैपिंग कितने की है, 4 की है। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 6/16। 6 कितना होता है, 22 इंटू कितना होता है, 4। यहाँ पे ऐसे आएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा और भी पर आपका आ जाएगा 12/11। 12/11, इसमें से भाग देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9 बार जाएगा, यानी 1.09, यानी 14 में से एक जोड़ देंगे तो 15.09, यानी विकल्प नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक गणितीय माध्य 58 है। उनमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 था और 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 था। तो बाकी बचे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना था। देखिए सवाल को आपको ध्यान से पहले समझना है। यहाँ पर देखिए छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो यहाँ पर आपका माध्य दिया गया है, ठीक है ना, कितना दिया गया है, 58 है। और यहाँ पर उनमें से 20%, देखिए 20% द्वारा माध्य दिया गया 60, 30% द्वारा दिया गया है 40, 30 और 20, ठीक है ना, 30 20 यानी 50% तो आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी भी आपके पास 50% बचेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 20, ऐसा ऐसे समझिए, 20% समझिए कि 20 लोग हैं, 20 लोगों के माध्य 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 गुणे 60 कर देंगे, तो 20 गुणे 60 कितना होता है, 1200 होता है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए 30 लोगों का अंकों का माध्य कितना, 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 गुणे 40 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल कितना आपका आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। यहाँ पे 30 लोगों का 40 और यहाँ पर 20 गुणे 60, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमें पता है, टोटल हमारे पास कितना 100% होगा, क्योंकि देखिए 20% ये 30% ये, यानी 100% टोटल होगा। टोटल यानी कुल का पूरा दिया, पूरा का मतलब 100 का, यानी टोटल आपका दिया गया 58। 100% कितना दिया गया है, 58। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 5800। ये हमारा टोटल हो गया। टोटल समझते हैं ना, 100% का हमारा ये हो गया, 20% का ये, 30% का ये, यानी ये कितना हो गया, 2400। 2400 इसमें घटा दीजिए, 2400 घटा दीजिए, कितना आएगा, 5800 में से 2400 घटा दीजिए। जब इसमें आप घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3400। कितना आ जाएगा, 3400 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर कितने लोग बचे हुए हैं, शेष। देखिए 50% तो आपका कंप्लीट हो गया, 20% इधर, 30% इधर, तो शेष कितना बचा होगा, 50। बस 50 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं थी। 5 × 30, 5 × 40। यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी होगा। विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए टोटल 100% तो होता ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक गणितीय माध्य 58 है। देखिए थोड़ा इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, काफी अच्छे सवाल आते हैं अर्थमेटिक मीन के, तो इनको थोड़ा समझ के लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा आपका। तो टोटल देखिए आपका दिया गया था प्राप्त किए गए अंकों का टोटल, यानी 100% विद्यार्थी रहे होंगे, उनमें से 20% का दिया है अलग और 30 का अलग। तो 20 30 का हमने निकाल लिया तो टोटल तो 2400 ही हुआ। यहाँ 100% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 5800 होता है। 5800 में से 2400 आपको कम कर देना है, बाकी बचे कितने, 50% हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आपका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये लेटेस्ट एग्जाम में प्रश्न आपके पूछा गया था अभी हाल ही में। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है, x+3 x+5 x+8 x+9 प्रेक्षणों का माध्य 9 है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं इनको ऐड कर लेंगे। तो x कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो हमारे x है ना, 5x लिखेंगे प्लस। अब इनके बाद इनके नंबरों को ऐड करेंगे, 3 5 3 8 8 8 16 और 16 और 9 कितना होता है, 16 9 जोड़ लेंगे तो कितना आपका आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 9 8 17 5 22 3 25, 25 आएगा। तो 25 हो रहा है आपका जोड़ने पे। अब बट्टे देखो कितने हैं प्रेक्षण, 1 2 कामा लगा हुआ है, दूसरा हो गया यहाँ, तीसरा चौथा और पांचवा। टोटल हमारे प्रेक्षण कितने हैं, 5 हैं, यानी 5 बट्टे में आएगा। और इन्हीं का हमें माध्य दिया गया है 9। बस बेसिक तरीके से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। 5x + 25 बराबर कितना आएगा, 45 आएगा। तो 5x बराबर आपका 45 में से 25 घटा लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू 4 हमको पता चल गई। और पूछा गया है अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अंतिम 3 आपके कौन कौन से हैं, अंतिम 3 यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका x+5 है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना x+5 है, x+8 है और x+ कितना है, 9 है, ठीक है ना। ये आपके अंतिम 3 है। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस, और कुछ नहीं। तो इनको अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो 9 8 कितना होता है, 17 5 22 है ना। 17 5 क्या होता है, 22 होता है, यानी आपका आ जाएगा x+3x होगा ना, क्योंकि x हमारी कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 22।
बटे 3, बस यही आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर x की वैल्यू रख दो 4 है, तो 4 3 का 12, 12 और 22 जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 12 और 22 जोड़ेंगे तो आपका 34 आ जाएगा। 34/3 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 34/3। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको सही से दिख रहा होगा, वीडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। 34/3 क्या होगा, सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये सवाल जो हमारा है एक टेबल टाइप का है। कभी कभी इस टाइप के भी सवाल पेपर में आ जाते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। लिखा हुआ है इस आंकड़े में अनुपस्थित बारंबारता। तेज बहादुर पटेल भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए 34/3 बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। देखिए ये आंकड़े और अर्थमेटिक मीन के सवाल थोड़ा लेंदी होते हैं, बड़े होते हैं, फिर भी आपको लगाना है, सिलेबस में दिया गया है। इस आंकड़े में अनुपस्थित बारंबारता x को ज्ञात करिए। दिया गया समांतर माध्य 28 हमारा इसमें दिया गया है। तो समांतर माध्य हमारा कितना दिया गया, 28 दिया गया। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। देखिए आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी और कोई दूसरा विकल्प इसमें नहीं है। देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले देखो इसमें हमें टेबल बनानी पड़ेगी। ये जो 0 10 लिखा हुआ है इसमें हमें ऐसे करना होगा। देखो ये 0 10 लिखा हुआ है ना, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 20 और 30 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15। इसी प्रकार 20 30 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 25। कितना आएगा, 25। इसी प्रकार 40 30 को जोड़ेंगे 70, 70 में से 2 से भाग कर देंगे ना, मतलब इनकी जो रेंज दी गई है उनमें से दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, 35 आएगा। और इसके बाद 40 50 जोड़ेंगे 90, 90 में से 2 भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। 60 50 110 यानी यहाँ पर 55 आ जाएगा। इतना आप निकाल लीजिए। अब इनका कोई मतलब नहीं है। जो रेंज लिखा हुआ था इन दोनों को जोड़ के आपको 2 से भाग कर देना है, बस इस तरीके से आपको कर लेना है। ये जो वैल्यू हमने निकाली है जोड़ के, ये आपकी एक्स की होती है। और जो क्वेश्चन में दुकानों की संख्या दी गई है एफ दिया गया है। अब आपको क्या करना है, एक्स और एफ निकालना है। एक्स और एफ निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसमें आपको 5 × 12 कराएंगे, मल्टीप्लाई एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ एक्स से। तो 12 × 5 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा है नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं 12, कहाँ चला गया, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 12 पंचे कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो 15 × 18 करेंगे तो कितना आपका आएगा, 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 270, ऐसे लिख लेना है 270। अब इसी प्रकार हमें 25 × क्या करना पड़ेगा, 27। 25 × 27 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 675 आएगा। कितना आएगा, 675। सबको क्या करना है, जोड़ना भी है, याद रखिएगा। एफ एक्स निकालना है यहाँ पर अलग अलग, और सबको हम जोड़ भी दे रहे हैं। अब यहाँ पर 35 × x करेंगे तो आपका आएगा 35x। कितना आएगा, 35x आएगा। इसके बाद आपको 45 × कितना करना है, 17। 45 × 17 करेंगे तो आपका आ जाएगा 765। कितना आ जाएगा, 765 आ जाएगा। और इसके बाद 55 × 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 330। 330 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमने एफ एक्स निकाला और सबको ऐड कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इनको हम ऐड करेंगे ना, ये वाली जो लाइन हमारी है ये इसको भी निकालेंगे ऐड करके। यानी इसको हम ये कह सकते हैं सिग्मा एफ निकालना है। क्या निकालना है, ऐड करना है। तो इनको ऐड आप कर ही सकते हैं, 12 18 27 17 और 6। इन सबको जोड़ेंगे तो 80 आएगा, साथ में एक्स भी है। तो हम ये कह सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर हमारा आ जाएगा 80 + x। कितना आ जाएगा, 80 + x। ये सिग्मा एफ आ गया। और यहाँ पर एफ एक्स जो निकाला इसको भी सिग्मा लगा दीजिए, क्योंकि हमने सबको जोड़ लिया है। अब इन सबको जोड़ लेना है, इन सबको जोड़ लेना है। और अब भाग किससे कर देना है, 80 + x से, 80 + x से। और यही क्वेश्चन में माध्य हमारा बराबर में दिया गया है कितना, 28। देखिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 28 लिखा हुआ है, 28 है। तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा जब भी टेबल टाइप का बन के आएगा। तो और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यही सिग्मा एफ एक्स दिया था ना क्वेश्चन पे, कितना दिया था, 28। इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। कितना ऊपर 2100 आएगा। अब प्लस का कितना आएगा, 35x। प्लस का 35x और नीचे हमारा कितना रहेगा, 80 + x तो रहेगा ही, 80 + x रहेगा ही। और यही बराबर में हमारा कितना है, 28 है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर यहाँ पर आंसर आपका 20 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी। जब भी इस टाइप के टेबल वाले सवाल आएंगे समांतर माध्य में तो आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका लग पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि k 2k + 1 और यहाँ पर 2k + 5 यहाँ पर इस तरीके से आपके दिए गए हैं, 2k + 9 का माध्य 30 है, तो k का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप चाहे तो बाई ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, या फिर इनको ऐसा करिए, सबको जोड़ लीजिए। माध्य का मतलब ही होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। इन सबको पहले आप जोड़ लीजिए। तो k और 2k 3k 3k 2k 5k 5 2 7k, यानी यहाँ पर हमारा 7k आएगा। अब प्लस नंबर को जोड़ लेते हैं, 9 5 14 15 आएगा। टोटल टर्म कितने गिन लीजिए, 1 2 2 3 3 ये और ये 4। टोटल टर्म हमारे कितने, 4 है, ठीक है ना। तो 4 और यहाँ पर उनका माध्य 30 दिया गया है, तो 4 × 30 हो जाएगा ना सीधे, ये बटे में 4 आएगा। इस तरीके से आप लिखेंगे ना, 4 और 30। तो सीधे हम 4 के इसमें क्या कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 के बराबर 120 माइनस का 15, 120 में से 15 घटाएंगे तो 105 आ जाएगा, यानी 7 के बराबर 105। तो के बराबर कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, यानी के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, आसान प्रश्न था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, चूंकि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए थे। 68 की जगह कितने टाइप हो गए, लिखा हुआ है साफ साफ, 68 की जगह 86 टाइप हो गए थे, तो कक्षा का माध्य 1/2 बढ़ जाता है। तो पूछा गया है कुल छात्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पर आपको बताना है। आंसर क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। राहुल कुमार भी हमारे बीच आ चुके हैं, नमस्ते। देखिए, इस सवाल को बहुत ही आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, 68 की जगह 86, जब भी कभी डिजिट लिखा करें हमेशा याद रखिए, जैसे 68 है तो 68 है ना, इनकी डिजिट देखिए, और यहाँ पर 8 आगे पीछे लिखा गया है। तो इनमें हम आपसे कहें अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, अगर हम आपसे कहें तो आप देखिए मात्र 1 सेकंड में बता सकते हैं। 6 8 देखिए और 8 6, जब अंकों का डिजिट अदला बदली की जाए तो सबसे पहले इनमें अंतर देखिए। 2 6 8 में अंतर कितने डिजिट का है, 2 का है। तो 2 में हमेशा 9 से गुणा कर दीजिएगा, तो कितना अंतर आएगा, इनमें से 18। अगर इन डिजिट में अंतर 3 का है तो 3 गुणे 9 कर दीजिएगा, 27 आएगा। 4 का अंतर आएगा, 4 गुणे 9 से कर दीजिएगा, 36 हो जाएगा। तो आपको बार बार घटाना नहीं है कि 68 से 86 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो ये सीधे आपको यहीं से पता कर लेना है। 2 गुणे 9 18, मतलब अधिक। आप घटा के देखेंगे ना तो भी आपका 18 ही अंतर आएगा। तो कुल मिला के दोस्तों हमने 18 क्या कर दिया है, ज्यादा लिख दिया है। ठीक है ना, 18 हमने क्या कर दिया है, ज्यादा लिख दिया है। अब छात्रों के पूछा गया कितनी संख्या होगी। अब देखिए आधा बढ़ता है, यानी एक छात्र में आधा बढ़ता है और 18 है, तो इसका मतलब हमारे पास छात्रों की संख्या कितनी रही होगी, 36 रही होगी। तभी तो 18 बढ़ेगा। एक छात्र में अगर आधा, तो 2 छात्र में 1 है ना, 2 छात्र में 1, तो 36 छात्र में 18 बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सिंपल आंसर है आपका 36 आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी जितना अधिक था, ये जो माध्य दिया दिया है ना, कक्षा का माध्य 1/2 इसी से भाग करेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, यानी 36। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए टोटल कितना बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अंतर यानी 68 की जगह 86 लिखा गया है, टाइप हुआ है, तो हमने अधिक कितना लिखा है, 18 अधिक लिखा है। 18 ज्यादा कब आया होगा, जब 36 छात्र हमारे पास रहे होंगे, क्योंकि एक छात्र के द्वारा 1/2 बढ़ता है, यानी आधा बढ़ता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सिंपल सवाल था। 5 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही है। 36 नंबर होगा राहुल, और बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर 15 दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए, आपसे पूछा गया है, यदि 5 प्रेक्षण आपके दिए गए हैं और इनका माध्य कितना है, 11 है। तो देखिए सबसे पहले 5 प्रेक्षण है, तो टोटल तो 11 पचे 55 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, एक्स और एक्स कितना है, एक्स एक्स 2 एक्स हो गया है ना, 3 एक्स हो गया, 4 एक्स हो गया। ये तो आपका 4 एक्स हो गया प्लस, और यहाँ पर जोड़ लीजिए 4 3 7 6 कितना होता है, अच्छा एक और एक्स इधर भी है। चलो इसको तो हम देखे ही नहीं थे, ये तो कहाँ छिप गया था। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं। एक एक्स यहाँ भूल गए थे। 3 4 5 एक्स हैं, कितने 5 एक्स होंगे, अब प्लस इनको जोड़िए। यहाँ पर कितना है, 3 4 3 7 6 13, 13 7 कितना है, 20। अब टोटल देखिए, टोटल अभी हमने बताया था ना, 5 प्रेक्षण है तो 11 पच्चीस कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है ना, 55 आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ 55 में से क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे। 55 में 20 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 35। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अंतिम 3 का पूछा गया, अंतिम 3 ये वाले है ना, तो इसके नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 7 4 11, और यहाँ पर 7 6 13, 7 7 14 है ना। टोटल कितने नंबर है, 3 नंबर है। बस यही आपसे मात्र पूछा गया है। आप इसको आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आ जाएगा। 4 3 7 1 8 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 3, 38/3। 38/3 कितना होता है, 12.67। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर 6 नंबर का बी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर एक सवाल हमारे पास और है। तालिका वाला जब सवाल आता है तो तालिका वाले में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। याद रखिएगा, जब भी तालिका वाले सवाल आएंगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन अच्छी खासी करनी पड़ेगी, गुणा मतलब करना होगा, नहीं तो फिर दूसरा तरीका नहीं है इसका, कोई इसमें शार्ट मेथड नहीं है, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये 2019 के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट है, 2019-20 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर माध्य का हमने आपको फार्मूला बताया है कि क्या होता है। माध्य बराबर कैसे निकालते हैं, माध्य बराबर निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है फार्मूला। ठीक है ना, ये होता है फार्मूला। तो अब यहाँ पर एफ एक्स, ये मान लेते हैं ऊपर वाला नंबर एफ है, नीचे वाला क्या एक्स है। ठीक है ना, तो इनका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सबको मल्टीप्लाई कराइए और फिर सबको जोड़ दीजिए। ठीक है ना, सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर जो है निकल आएगा। तो इनको देखिए, सबको आपको क्या करना कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना तो पड़ेगा ही, है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, अब गुणा है, गुणा कर लीजिएगा, इनका इनका गुणा करके जितना आए सबको जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, और जोड़ने के बाद इनको जोड़ लीजिएगा, इनको भाग कर दीजिएगा। कैलकुलेशन है, आप ये घर पे कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टेबल वाले जब भी सवाल आएंगे तो आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा।
8 नंबर देखिए, पूछा गया है एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख गए। अब देखिए 84 वाले में आप देखिए 84 यहाँ है, 48 है, डिजिट तो अदला बदली की गई है, अंतर यहाँ पर 4 का है, यानी यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 36 का क्या है, 36 कम लिखा गया है। 84 की जगह 48 लिखोगे तो 36 हमने क्या लिखा है, 36 हमने क्या लिखा है, कम लिखा है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए 84 में आपको 48 घटाना नहीं है, सीधे आपको पता चल गया डिजिट में 4 डिजिट का अंतर है, तो 4 गुणे 9 यानी 36 कम होगा। 100% 36 आपका कम है। टोटल छात्र हमारे पास कितने थे, देखिए पहले क्या था कि 40 छात्रों का जो एवरेज था, माध्य कह सकते हैं 72.5 था, आपका क्वेश्चन में दिया गया है। अब हुआ क्या कि 36 की कमी आ गई, क्योंकि 84 की जगह हमने क्या लिखा है, 48 लिखा है, इसका मतलब 36 कम लिख दिया है। तो अब 36 की कमी जो है सभी में बटेगी ना, टोटल छात्र कितने थे, 36 थे, तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे भाग दे देंगे, ठीक है ना। जब भाग दे देंगे तो कितना आएगा, ये कम हुआ है, हमने कम लिखा है ना, तो यहाँ पर देखिए 4 नहीं है 36, 4 दो में 40, यानी यहाँ पर आप कहा जाएगा 0.9। 0.9 का मतलब समझ रहे हैं, ये हमने कम लिखा है, तो इसी में से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 0.9, क्योंकि हमने कम लिखा है। सीधी सी बात है, 84 जगह अगर हम 48 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमने 36 कम लिखा है, तो 36 कमी है और 40 छात्र हैं, तो सभी में थोड़ा थोड़ा बटेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब, माध्य का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक छात्र में मान लेते हैं कि 0.9 की कमी हो रही है, तो टोटल देखिए, टोटल यहाँ पर ये तो एवरेज दिया है, टोटल तो दिया नहीं था 72.5, तो इसी में जोड़ देंगे 9 5 14 और यहाँ पर 3, यानी 73.4। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 73.4, विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल सवाल था, आप लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर देखिए, यहाँ पर आपको जवाब देना है, 8 नंबर का डी नंबर होगा, है ना, 8 नंबर का डी होगा। चलो आगे बताइए, अगला प्रश्न बताइए। आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं 2 x 7 3 इस तरीके से लिखे हुए हैं, और पूछा गया जहां x और y क्या नियतांक है। यदि x को 3x+1 और y को y+3 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो माध्य हमारा क्या होता है, 2 बढ़ जाता है। तो पूछा गया है x का मान कितना होगा। देखिए सवाल बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आ चुका है ये। देखिए कैसे लगाएंगे, माध्य का मतलब होता है अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि यहाँ पर हमारे माध्य कितने हैं, टोटल हमारे माध्य दिया हुआ है 6, और इनको हम सबको क्या करेंगे, पहले जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं, कितना हमारा आएगा 2 + x y भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर नंबर जोड़ लो पहले, 2 7 9 और 9 3 12, 12 9 21, 21 6 कितना होता है 27, यानी ये हमारा 27 और प्लस 27 प्लस कितना आएगा x + y, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने संख्याएं थी, 7 संख्याएं थी, और इन्हीं का माध्य हमें 6 दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा आ गया 27 + x + y, ठीक है ना। ये तो हमारा आ गया, इसको आप समझिए मोटा मोटा ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहले जो कंडीशन दिया गया था, टोटल नंबर कितने थे, 7 थे, 7 से भाग कर दिया, और यही माध्य हमें दिया गया था कितना, 6। इतना इतना आप याद रखिए। थोड़ा अभी इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27 + x + y बराबर 7 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। अब इसके बाद आप इसको एक x + y बराबर लिखेंगे, 42 में से 27 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, है ना। ये सवाल देखिए आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी गई है जो हमें एक्स वाई पता हो, जो ट्रिक से लगा सके, इसमें ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। अब आगे पर ये लिखा हुआ है, यदि x को 3 + x, यानी x को अब इन्होंने बोला है कि हम 3 + x1 लिख रहे हैं, यानी जो पहले x था ना ये, अब इसकी जगह क्या हो गया, 3x + 1 हो गया, और y की जगह क्या हो गया है, y+3। अगर ये यहाँ पर अगर एक्स वाई की अगर जगह अगर हम ये लिख देते हैं तो उसके लिखने से माध्य क्या होता है, 2 बढ़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले माध्य 6 था, अब 8 हो जाएगा, तो पहले इसी को देखो जो ये लिखा था हमने पहले, तो 27 तो आपका रहेगा ही प्लस। अब x की जगह क्वेश्चन में बोला है कितना लिखते हैं, 3x + 1, यहाँ पर लिख दो 3x + 1। जैसे उनकी जगह बदलेंगे, कहने का मतलब x की जगह जैसे हम 3x + 1 लिखते हैं, और y की जगह हम लिखेंगे y+3, यानी यहाँ पर y था तो y+3, जैसे हमने नाम बदल दिया, जगह बदल दिया। अब बोला है अभी तो संख्या तो हमारे पास कितनी रहेंगी, 7 ही रहेंगी, तो बोला है अब इनका जो माध्य है 2 बढ़ जाता है, यानी अब 6 से कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ये बात आपको समझना था, बस ये अगर आप समझ गए तो फिर आपका सवाल लग जाएगा। 27 3 30 और 1 कितना होता है, 31, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + y अब प्लस का 31 बराबर 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है, ठीक है ना। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे, 3x + y बराबर आपका 56 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को क्या करना है, हमें को सॉल्व कर लेना है, इन्हीं दोनों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ये सवाल देखिए अगर आएगा तो बहुत लोग नहीं लगा पाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। y से y कट गया, यहाँ पर आएगा -2x बराबर, यहाँ पर आएगा -10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। प्रश्न में पूछा क्या गया था, x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा, 5। देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये पेपर में सवाल आएगा तो काफ़ी लोग नहीं लगा पाएंगे, अच्छा सवाल था, तो इस तरीके से आपको लगाना था। पहले क्या करना था, 27 जैसे प्रश्न में दिया था वैसे हमने किया, ठीक है ना, सबको जोड़ा तो 27 + x + y आया, टोटल नंबर 7 थे, इनका माध्य 6 दिया था, बराबर कर लेंगे, इस तरीके से एक इक्वेशन बना लेंगे, और दूसरी कंडीशन में x की जगह ये रखेंगे, y की जगह ये, और यहाँ पर भी माध्य 2 बढ़ जाता है, इससे भी एक समीकरण बना लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x का मान आपका निकल आएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर आपसे क्या पूछा गया है,
10 नंबर को देखिए, ध्यान से देखिए। आज देखिए आज के जो सेशन में हमने सवाल कुछ हमने टफ भी लिए हैं कुछ आसान भी लिए हैं और मीडियम भी, मतलब सारे टाइपों को इस वीडियो पे ले आए हैं, एक ही बार पढ़ा रहे हैं आपको। और इसमें हम आपको हर लेवल के प्रश्नों को कवर कर देंगे, ताकि एग्जाम में अगर कभी लेवल हाई भी आता है तो भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं होनी चाहिए। 10 नंबर देखिए कैसे लगाना है। लिखा हुआ है, एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य अगर 22 है तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, सवाल को पहले ध्यान से आपको पढ़ना है, फिर समझना है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता है, लेकिन हमने मान लिया कि समूह में कुल संख्याएं कितनी है, एक्स है। हमने समूह में संख्याएं मान लिया कितनी है, एक्स है। इतना आपने मान लिया कि समूह में संख्याएं एक्स है। 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य कितना है, 17 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम 8 सबसे छोटी के दिया है तो कुल कितना हो जाएगा टोटल, तो आप कहेंगे कुल 8 गुणे 17 आपका हो जाएगा, है ना। ये किसकी 8 सबसे छोटी निकालने हैं तो कितना आएगा 17, ठीक कितना होता है 8 सत्ते 56 और 8 5 13, 1 36 होता है, यानी आपके 1 36 ही आ गया, ठीक है ना। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 8 सबसे छोटी संख्याओं का हमने योग लिख लिया, ये योग आ गया। 8 सबसे छोटी संख्याओं का जो कुल योग आया है, या 8 सबसे छोटी कुल संख्याओं का योग है 1 36। अब हम योग लेके चल रहे हैं, इनका जो 8 सबसे छोटी संख्याओं को मार दिया था, आपस में गुणा कर दिया, योग निकल आया। हम ये कह सकते हैं 8 संख्याओं का टोटल योग कितना आ गया, 1 36। अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सर जी दोबारा बता दीजिए सर जी, 9 सही कर, नहीं समझ में आया सर जी। कौन सा नहीं आया, कौन सा 9 नंबर। 9 नंबर देखिए काफ़ी बड़ा सवाल था, ठीक है ना। एक बार उसको बाद में समझ लेना, फिर से बताएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। तो उसको देख लीजिए, लग जाएगा। उसमें 2 इक्वेशन बनाना है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। 2 इक्वेशन बनाना था बस, क्योंकि जो हमने लिखा था वो मिट चुका है, तो फिर लिखना पड़ेगा हमें पूरा, है ना। तो अभी उसको देख लो, नहीं तो कल की क्लास में फिर से बता देंगे दोबारा, ठीक है ना। अभी फिर से दोबारा कोई बच्चे बाद में देखेंगे ना, तो फिर उन्हें भी टाइम बर्बाद होगा। तो उसको हम फिर कल बता देंगे, ठीक है ना। कल की वीडियो में फिर करा देंगे, परेशान मत हो, उसे फिर करा देंगे। चलो आगे बताइए। 10 नंबर देखो, नहीं समझ में आएगा तो उसमें क्या कहते हैं, मैसेज कर देना, उसमें लिख के समझा देंगे, ठीक है। उसमें फोन बात कर लेना, फोन में समझा देंगे। चलो 10 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें डाउट हो रहा है टेंशन मत लो, बाद में पूछ लेना, नहीं तो बाद में लोग वीडियो देखेंगे ना तो फिर उन्हें डिस्टर्ब लगता है, इसलिए है। चलो यहाँ पर देखो 10 नंबर देखिए, 10 नंबर 1 36 आ गया है। और यहाँ पर जबकि एक संख्या साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। समूह की सभी संख्याओं का माध्य कितना है, 20 है। तो अब देखो यहाँ पर लिखना है, यदि सबसे 8 छोटी संख्याएं छोड़ने के बाद, अच्छा देखिए टोटल संख्या हमने एक्स माना है, अब एक्स में से 8 संख्या छोड़ देंगे तो यही संख्या हमारे पास क्या बचेगी, शेष बचेंगी कि नहीं बचेंगी। तो शेष संख्या हमारे पास कितनी बचेंगी, x - 8, है ना। और शेष संख्याओं का हमें माध्य दिया गया है 22, टोटल निकालना है, 22 से गुणा कर देंगे। और बराबर, बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, देखिए टोटल संख्या x माना था, और यहाँ पर बोला ना सभी संख्याओं का माध्य 20 है, यानी सभी संख्याएं हमने x माना था, तो x से गुणे 20 कर देंगे ना, तो इधर भी हमारा क्या होगा, योग निकल आएगा। देखिए कुल मिला के सवाल में हमें फोकस करना होता है योग पे, है ना। अगर x संख्या है, इनका माध्य 20 है, तो x गुणे 20 कर देंगे, हमारा योग निकल आता है। योग का मतलब ही होता है, योग का मतलब क्या होता है, माध्य गुणे संख्या, ठीक है ना, माध्य गुणे संख्या होता है। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर 1 36 आएगा, प्लस 22 x आएगा, माइनस 22 गुणे 8 कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 आएगा, और बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 20x। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर माइनस करेंगे, यहाँ पर इधर आ जाएगा तो 2x बचेगा, और इधर देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे, 176 में से 136 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 40, तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 20। x बराबर कितना आएगा, 20 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। x बराबर कितना होगा, 20। तो देखिए कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था, ठीक है ना, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था, इस तरीके से आपको लगाना था, 20 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 20 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं परेशान होना, किसी भी सवाल में डाउट होता है उसको बाद में पूछ लीजिएगा, बाद में बता देंगे। 21 प्रेक्षण है, सभी भिन्न का माध्य 40 है, यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाता है तो प्रेक्षणों का मान बढ़ जाता है, प्रेक्षण का माध्य कितना होगा। देखिए 21 प्रेक्षण है, तो आप समझ सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से आपका लिखा होगा, टोटल 21 प्रेक्षण तक, है ना। तो यहाँ पर जो बीच में नंबर आएगा, इसका मिडिल नंबर क्या होगा, 11 ही तो होगा। वैसे भी 8 नंबर है, 8 में 1 प्लस 21 जोड़ेंगे 22, 22/2 यानी 11वां नंबर आपका होगा। तो यहाँ पर तो ये तो 21 प्रेक्षण का माध्य 40 है, तो टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 गुणे आपका 21 हो जाएगा, 40 गुणे 21 आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 40 गुणे 21 तो आपका हो ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाता है, यानी माध्यिका तो यहाँ पर इसकी कितनी है, 11 आएगी। इसमें माध्यिका हमारी कितनी है, 11 है। अब इसको हमने 21 कर दिया, यानी यहाँ पर बढ़ोतरी कितने की कर रहे हैं, 10 की, 10 की बढ़ोतरी हो रही है। और टोटल हमारे पास देखिए नंबर कितने हैं, 21 प्रेक्षण है, तो टोटल हमारा कितना बढ़ जाएगा, 21 गुणे 10 कितना होता है, 21 गुणे 10 कर देंगे, यानी टोटल हमारा ये बढ़ जाएगा। एक टोटल हमारा बढ़ गया, और नंबर तो हमारे पास 21 ही रहेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा आपका कितना, 840, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 210।
210। अब सबको जोड़ के 21 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 50 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक मेथड था, है ना, ये तो बेसिक मेथड, 10 का 20 बिल्कुल सही था, ये तो बेसिक मेथड था। और देखिए शार्ट मेथड से कैसे लगाएंगे इसको आपने समझ लिया। शार्ट मेथड से कैसे लगाएंगे, देखो 21 प्रेषण का माध्य कितना दिया था, 40। अब क्या हुआ है, हमने मान लिया कि उसका 1 से लेकर 21 तक नंबर जब लिखेंगे तो इसकी जो माध्यिका आपकी आएगी 11 आएगी, कितना ही 11, 11 से 21 हो रहा था, 10 की बढ़ोतरी हो रही थी। अब 10 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना, 10 की बढ़ोतरी हो रही थी, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 10 की बढ़ोतरी हो रही थी तो कितना बढ़ रहा था, 10 बढ़ रहा था, 10 में वो जोड़ देते बस आपका आंसर आ जाएगा कितना, 50। तो इस तरीके से भी आप तेजी से लगा सकते थे, ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्या करना था, लगाना था, और 50 आपका आंसर आपका हो जाता, ठीक है ना। तो प्रेक्षणों का माध्य कितना हो जाएगा, 50 आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप लगा सकते थे। आगे हम बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, हाँ 11 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब है। एक समूह की 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य दिया गया है, जबकि समूह की 14 संख्याओं का माध्य दिया गया है और 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य पूछा गया है। अच्छा देखो, यहाँ पर 8 सबसे छोटी संख्या है, इनका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 12.5 गुणे 8 कर लीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 8 5 से 40, 8 दूनी 16, 4 20, और 8 एकम 8 तो 10, यानी 100 आ गया, कितना आ गया, 100 आ गया। अब यहाँ पर 14 संख्याओं का टोटल दिया गया है, टोटल समझते हैं ना, 14 गुणे कितना है, 14, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 196। ये कुल आ गया टोटल, ये टोटल आ गया है। अब प्रश्न में बोला क्या गया, 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य कितना होगा, 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो आपके 196 आया था 14 संख्याओं का, अब इसमें से जो 8 संख्याएं ही थी वो रही थी टोटल 100, इसको घटा लेंगे, 196 में से 100 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 96, कितना आएगा, 96, ठीक है ना, 96 हमारा आ जाएगा। टोटल संख्या 6 पूछा गया, 6 संख्याओं 6 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है इसका, लेकिन आंसर क्या होगा, 16 हो जाएगा, 12 नंबर का राइट आंसर। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 16 आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर में आपसे पूछा गया है, संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य 12 है, संख्याओं के एक अन्य समुच्चय का माध्य 15 है, यदि दोनों समुच्चय के संयुक्त माध्य 12.5 है तो दोनों समूहों की आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को आपको एलिगेशन का यूज करना है, एलिगेशन से लगाएंगे जल्दी लग जाएगा। देखिए एक समुच्चय है उसका माध्य कितना था, 12 है, दूसरा वाला समुच्चय है उसका माध्य कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, ठीक है ना, 12 और 15, 12 और कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, ठीक है ना, 12 और 15 दिया गया है आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बीच में कितना लिखेंगे, 12.5, ठीक है ना, बीच में कितना लिखेंगे, 12.5। इसके बाद आपको क्या करना है, एलिगेशन लगा देना है, एलिगेशन आपने पढ़ा ही होगा। अब देखिए 12.5 में से 15 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 2.5, कितना आ जाएगा, 2.5। यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो पॉइंट का 5 आएगा, दशमलव से दशमलव आप हटा ही सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 55 25 और 5 एकम 5, यानी 5:1। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर। देख रहे हैं कितना सिंपल सवाल था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एलिगेशन मेथड यूज करेंगे जल्दी लग जाएगा, एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। और विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। आगे बताइए, इसका देखिए माध्यक पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों माध्यक का मतलब होता है, याद रखिएगा, देखो माध्यक का मतलब होता है माध्यिका, माध्यक का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, माध्यक का मतलब होता है माध्यिका, क्या होता है, माध्यिका होता है। हालांकि ये क्लास में हम कल बताएंगे आपको, माध्यिका जब हम पढ़ाएंगे तब कल बताएंगे, लेकिन ये प्रश्न आ गया है तो इसको हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी माध्यक पूछेगा या माध्यिका पूछेगा या मीडियन, इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, तो सबसे पहले जो नंबर्स दिए गए होते हैं इनको हम लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले लिखेंगे छोटा नंबर, ये कल की क्लास में आपको पढ़ाना है माध्यिका, ठीक है ना, कल की क्लास में आपको पढ़ाना है। तो देखिए पहले आपको लिखना पड़ेगा 5, फिर लिखना पड़ेगा 12, फिर लिखना पड़ेगा 32, इस तरीके से आपको क्रम से लिख लेना है। 34 के बाद आपका कितना आएगा, 51 आएगा, और 51 के बाद आपको कितना आएगा, 57 आएगा, फिर से 57 दो बार लिखा हुआ है, 57 के बाद फिर 62 दो बार है हमारा, 62 है, 62 दो बार है ना, फिर 67 है, और फिर 92 है, और फिर 93 है। टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर 12 यानी सम है। तो सम के केस में 5 इधर से हटाइए, 5 इधर से, 1 2 3 4 5, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, दोनों नंबर सेम है तो इसका जो माध्यिका होगा, माध्यक होगा, वो 57 ही रहेगा। जब कभी भी दो नंबर सेम हो, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए इनके मिडिल नंबर पे हमें पहुंचना है, टोटल 12 नंबर है, तो लेफ्ट साइड से 5 कम कर दीजिएगा, राइट साइड से भी 5 कम कर देंगे, तो बीच में हमारे दो नंबर आएंगे, 57 और 57। अब 57 57 सेम आएंगे ना, तो उसका आंसर 57 ही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि 57 प्लस 57 जोड़ के 2 से भाग करोगे तो आएगा तो 57 ही। तो विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 नंबर में आपसे पूछा गया है, यदि अवलोकन सेट x1 x2 x10 का माध्य 20 दिया गया है, x1 प्लस 4 और इस तरीके से आपके नंबर दिए गए हैं और पूछा गया है माध्य कितना होगा। तो देखिए कैसे लगाना है, सबसे पहले देखिए सवाल को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले इन सबको, यहाँ पर कितने नंबर हैं, टोटल हमारे 10 नंबर तक है, तो इनका अगर हम माध्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x1 है ना, x1 प्लस x2 अब प्लस x3, इस तरीके से लिखेंगे, x3 अब प्लस डैश 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 कहाँ तक है, x10 तक। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 10 हैं,
और यहीं पर इनका माध्य कितना दिया गया है 20। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 x10 बराबर 200। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। ये लिखने के बाद अब यहाँ पर पूछा गया, इसका पूछा गया है, तो हम ऐसा करते हैं x1 x2 इसमें 4 8 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं x1 x2 x10 तक अलग अलग कर लेते हैं। जब दोस्तों हम अलग अलग करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। जो अभी हमने लिखा है, चला गया है, देखो एक बार फिर से लिख दे रहा है। जो अभी हमने ये लिखा था ना x1 प्लस x2 प्लस का कितना लिखा था x3 डैश डैश कितना आया था x10 तक, ये आपका डैश डैश करके डैश डैश, तो क्या ये एक सेकेंड, x1 प्लस x2 अब प्लस x3 डैश डैश कितना था x10, टोटल निकालेंगे 10 नंबर है, 10 गुणे 20 कर देंगे 200 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा। अब इनके बाद इसका पूछा गया है, तो यहाँ पर x1 भी है x2 भी है x10 तक आएगा, तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश x10 तक। साथ में नंबर को भी जोड़ लीजिए, 4 है 8 है और यहाँ पर 40 तक जाना है, यानी 4 8 12 भी आया होगा, है ना। और इस तरीके से 40 तक हमको जाना है। तो देखिए इसका आंसर तुमको पता चल गया है, इसका आंसर हमने 200 निकाल रखा है, 200 लिख लेंगे, है ना। 200 लिख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब प्लस 4 से लेकर अगर हम कहें 40 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 4 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है, तो इसमें 4 ले लीजिए कॉमन। अब यहाँ पर बचेगा, अंदर क्या बचेगा, एक से लेकर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 से लेकर प्लस इस तरीके से आपका आएगा डैश डैश 10 नंबर तक। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है, 55 होता है। कितना होता है, 55 होता है। तो 55 गुणे 4 कर देंगे, कितना आएगा 220। क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का फार्मूला लगाएंगे ना, ये n प्लस 1/2 ये लगाते हैं, तो 10 है नंबर यहाँ तक। 10 1 11/2 यानी कितना आएगा, 55 आएगा। 55 गुणे 4 कर देंगे तो कितना आएगा 200 प्लस 55 गुणे 4 करेंगे कितना आएगा 220 आएगा, 220। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 420। माध्य पूछा गया है तो बट्टे में 10 तो रहेंगे ही, क्योंकि माध्य हमारे टोटल नंबर 10 थे। भाग दे लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 42। कितना आंसर आएगा, 42 आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। ठीक है, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, इस तरीके से लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर सी। 15 नंबर का क्या होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक परीक्षा में गणित विषय में 36 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य दिया गया है। अंकों का पुनरीक्षण करने पर यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिख किए गए। देखो यहाँ पर सबसे पहले 36 छात्र हैं और इनका प्राप्तांक कितना पाया गया, 72.5, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर लिखा हुआ है, 56 की जगह हमने क्या लिख दिया है, 65। अंतर कितने का है, एक डिजिट का है, यानी हमने 9 क्या कर दिया, अधिक लिख दिया। 9 हमने ज़्यादा लिख दिया है। टोटल हमारे पास छात्र कितने थे, 36। इसी 9 की जो ज़्यादा लिखा हुआ है ये 36 लोगों में बटेगा। 36 लोगों में बटने का मतलब है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, यानी 0.25 एक छात्र को ज़्यादा मिल रहा है, तो 0.25 की यहाँ पर क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। 0.25 की यहाँ पर कमी कर देंगे तो आपका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 72.25, जो कि विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। मात्र 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका सवाल लग जाएगा। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट। जितना अधिक हो रहा था एक का निकाल के, और जितना ये 36 का दिया था उसी में से कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा हो गया था ना, तो कम करेंगे तभी तो बराबर होगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर में आपसे पूछा गया है, 17 सदस्यों वाले एक समूह का माध्य स्कोर 15 था, जबकि n सदस्यों वाले एक अन्य समूह का माध्य स्कोर 12 था। उनका संयुक्त माध्य 3.7 था, तो n का मान कितना होगा। देखिए इस सवाल को भी आप एलिगेशन से लगा सकते हैं, इस सवाल को भी आप क्या कर सकते हैं, एलिगेशन से लगा सकते हैं, ठीक है ना। एलिगेशन से कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 17 सदस्यों वालों को दिया गया है 15, है ना। तो 17 सदस्यों वालों का माध्य कितना है, यहाँ पे माध्य स्कोर कितना दिया गया है 15, तो एक तरफ लिख लेंगे 15। यहाँ पर n सदस्यों वाले को माध्य स्कोर कितना है 12। ध्यान दीजिए कि ये n सदस्यों वालों का है, n सदस्यों वालों का है, ठीक है ना, n सदस्यों वालों का है। और ये आपका है 17 सदस्यों वाला, ठीक है ना, 17। तो हमें इनसे मतलब है ये जो माध्य दिया गया है। और बीच में कितना दिया गया है, संयुक्त माध्य दिया गया है 13.7। एलिगेशन आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से आपको लगाना है। इसमें घटा लीजिए कितना आएगा, 13.7 में से 12 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1.7। कितना आ जाएगा, 1.7 आएगा यहाँ पे। और इस पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में 7 घटाएंगे 8, है ना। इसको ऐसे आप घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 15.0 लिखना। और 13.7 ऐसे घटाया जाता है। 10 में 7 घटाएंगे 3, और 4 में 3, 1.3 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो आपका आएगा 1.3 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 1.3 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.3। दशमलव एक डिजिट के बाद लगा हुआ है, हटा देंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया 17, ये हो गया 13। प्रश्न में किसका पूछा गया, n वाला कौन सा है, इधर ही वाला है, n वाला इधर ही वाला है, यानी 13। इधर वाला पूछता 17 वाले का तो हो जाता आपका आंसर 17, जो कि हालांकि प्रश्न में बताया भी गया था। तो यहाँ पर पूछा गया n का मान कितना होगा, 13, यानी विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप एलिगेशन से लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 बच्चों का माध्य भार 17.5 किलोग्राम है। यदि इनमें से 5 बच्चों के व्यक्तिगत भार दिए गए हैं और छठवें बच्चे का भार पूछा गया है, तो देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं इसको, है ना। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 6 बच्चों का दिया गया है, तो टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 17.5 गुणे 6 कर देंगे, तो 17.5 गुणे 6 कर देंगे, तो कितना आपका आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6×5 = 30, 6×7 = 42, 3×45 और यहाँ पर 105 आ जाएगा, कितना 105, दशमलव के बाद जीरो बेकार होता है ना, तो 105 आ गया। अब प्रश्न में ध्यान से पढ़िए, इन सब का, ये व्यक्ति है 1 2 3 4 और 5, छठवें व्यक्ति का पूछा गया है, तो हम ऐसा करते हैं इन सबको पहले जोड़ लेते हैं। इन सबको जोड़िए, कितना आएगा, 14 19 23 21 और 13 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। अब ये बताइए टोटल हमारे पास 105 है, 90 तो इनका हुआ है, ये 5 लोगों का हुआ है, कितने लोग हैं, 5 लोगों को 90 है, तो छठवें का पूछा गया है, तो हम 105 में से 90 घटा लेंगे, 105 में 90 घटा लेंगे तो आपका आंसर क्या है, आ जाएगा 105 में 9 घटा लीजिए, 5 में 0 गया 0, 10 में 9 गया 1, है ना, 15 किलोग्राम हो गया। सिंपल सवाल था। बी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बी नंबर होगा राइट आंसर। किसी भी प्रश्न में डाउट हो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना, उसके माध्यम से भी हम आपको समझा देंगे। नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर माध्य पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके लेखपाल में आने के चांस हैं, फिर भी हमने देखिए आपके हर टाइप के प्रश्नों को कवर कर दिया है कि कठिन भी आएगा तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कठिन भी आएगा तो भी आप क्या है कर सकते हैं। अब देखिए 19 नंबर कैसे लगाएं, चलिए 19 नंबर देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला नंबर हमारा एक्स होता है और इसको मान लेते एफ है ना, तो हमें क्या करना है, हमें एक्स एफ निकालना है, सिग्मा एक्स एफ निकालना है। एक्स एफ समझते ही हैं कि एक्स एफ को गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका 0 आएगा, यहाँ पे करेंगे 5 एकम 5, यहाँ करेंगे 8 आएगा, यहाँ करेंगे 9 आएगा, यहाँ 8 और 8 पंचे 40, है ना, ये आपका आ जाएगा। इन सबको क्या करना है, जोड़ना होता है, सबको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है ना, सबको जोड़ना होता है। इस तरीके से सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 70, ठीक है ना, 70 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर इनको भी जोड़ना पड़ेगा हमें, सिग्मा एफ को, है ना, क्योंकि माध्य का मतलब होता है, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स 70 आया है, और इनको जोड़ेंगे 5 2 7 3 10 4 14, 14 5 19, 19 6 कितना होता है 25, 19 6 25 होता है। इसको काटेंगे ना तो 2.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.8। कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर बी। तो देखिए कैलकुलेशन थी, इस तरीके से छोटा मोटा क्वेश्चन का सवाल आएगा तो आप लगा लेंगे, है ना, छोटा मोटा सवाल आएगा तो आप लगा सकते हैं। 20 नंबर देखते हैं। आप देखिए आज ही के वीडियो में सारा खत्म है, बार बार नहीं पढ़ाना, इसीलिए हर टाइप के प्रश्नों को शामिल किए हैं, चाहे वो कठिन हो, आसान हो, टफ हो, है ना, सभी प्रकार के प्रश्न हैं। 28 प्रश्न है आज की वीडियो में, 28 सभी प्रकार के सवाल आपके कवर हो जाएंगे। 4 संख्याएं ए बी सी डी हैं, इनका समग्र औसत 23 दिया गया है, ए और बी का औसत 19.5 है। सी और डी का औसत क्या होगा, देखो सिंपल है, 4 संख्याएं मान लो, 4 है, टोटल औसत 23 है, तो 23 गुणे 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 1 9 92 हो गया। 2 संख्या है, 2 ही संख्या तो है ए और बी, इनका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 19.5 दूनी 38, 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39। इसको घटाइए, 12 में 9 गया 3, और यहाँ पर सी और डी का पूछा गया है ना, टोटल ए बी सी डी में ए बी घटा देंगे तो सी डी तो बचेगा, 12 में 9 गया 3, 8 में 3 गया 5, 53 में 2 से भाग कर दीजिए, 53 का आधा कितना होता है, 26.5 होता है, कितना होता है 26.5, कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर क्या होगा, 20 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर ए। चलो 21 नंबर देखिए, लिखा हुआ है एक 20 निरीक्षणों का यहाँ पर दिया गया है, माध्य कितना है, 15.5 दिया गया है, 15.5 दिया गया है। ये पाया गया कि गलती से 24 की जगह कितना पढ़ लिया जाता है, 42, तो 24 की जगह 42 पढ़ लिया जाता है, अंतर 2 डिजिट का है, यानी आप 18 ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं। कुल मिला के हमने 24 के हमें पढ़ना चाहिए, तो 24 से 42 कितना ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा है। तो हमको ये पता चल गया कि हमने 18 इसमें ज़्यादा पढ़ लिया है। जो हमने 18 ज़्यादा पढ़ा है वो सब डिस्ट्रीब्यूट भी तो होगा, कितने लोग थे, 20 थे, 20 परीक्षण थे, तो 20 निरीक्षण में सबको बांटेंगे तो कितना आएगा, 2 दाम 20, 2 नहीं 18, 10, 9/10 का मतलब होता है 0.9, यानी दोस्तों 0.9 हमने ज़्यादा पढ़ लिया है, तो 0.9 यहाँ पे कमी कर देंगे क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ लिया है। तो 15 में 9 गया 6, यहाँ बचेगा 4 1, यानी 14.6 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर सी, यानी 21 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल सवाल था, आगे हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया 22 परीक्षणों का माध्य कितना दिया गया है, 22 का दिया गया है 10, टोटल कितना आएगा, टोटल निकालेंगे 22 गुणे 10 कितना होता है 220, है ना, टोटल 220 आ गया। आगे लिखा हुआ है 2 प्रेक्षण को और शामिल कर लिया गया, अब 2 और शामिल कर लोगे 24 हो गए, और इनका माध्य लिखा हुआ है, नया माध्य कितना हो जाता है 11 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 24 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा, 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 22 और 4, है ना, 22 4 कितना होता है 26, ये हमारा आ जाएगा 264। अब 264 में से 220 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे,
क्योंकि दो नए का पूछा गया है ना, तो टोटल तो 24 है, 24 में 22 घटाएंगे तो बचेंगे दो ही, 264 में 220 घटा लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 40, और दो का पूछा गया 200 भी भाग देना पड़ेगा, तो आंसर आएगा हमारा 22। यानी यहाँ पर विकल्प नंबर टी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पर 23 नंबर पे पूछा गया एक 1/2, इस तरीके से आपके नंबर दिए गए हैं और पूछा गया है इनका माध्य कितना होगा। तो देखिए सबको जोड़िए और जितने नंबर उसे भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकाल आएगा। तो सबको जोड़ लेते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस कितना 3/4 प्लस 1/4 प्लस का 2 प्लस का 1/2 प्लस 1/4 और प्लस का 3/4 है ना। इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 से भाग भी देना है। बाद में 9 से भाग भी दे देंगे, तो पहले इनको तो एलसीएम से जोड़ना पड़ेगा, है ना। एलसीएम लेके जोड़ सकते हो या फिर ऐसे जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे जोड़ लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो सब में, एलसीएम ले लो सब में, है ना। चलो यहाँ पर देखो सबको यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाले में 4, तो नहीं ऊपर कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। ये तो आप ऐसे कर लेते और सिंपल तरीके से बता सकते थे, मुजबानी भी जोड़ सकते थे, है ना। मुजबानी भी जोड़ सकते थे, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं थी, 1/4 1/4, या एलसीएम लेके जोड़ लो या तो ऐसे ही जोड़ सकते थे। देखो ऐसे जोड़ लो, इतना तामझाम क्या करोगे, इतना तामझाम नहीं करना है। देखो ये एक है ना, और ये दो है, तीन तो हमारे पास ऐसे ही हो गए। ये आधा है ना, आधा समझते हैं, 1/2 1/2 आधा है, ठीक है। आधा आधा मिलकर एक बना लिया, तो 2 1 3, यानी यहाँ पर 4 हो गए, 4 तो हमारे ऐसे ही हो गए, है ना। 4 हो गए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो ये 1/4 है, और ये देखो यह है 1/4, यानी ये दोनों मिला के हमारा एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और इनको भी मिलाएंगे तो आपका एक हो जाएगा, एक और एक कितना होता है, दो और आपका हो जाएगा, ठीक है ना, दो आपका और हो जाएगा, ठीक है ना, दो आपका और हो जाएगा। अब हमारे पास कौन सा बचेगा यहाँ पर, अब हमारे पास कितना बचेगा, 4 2 6 हो चुका है ना, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 4 कितना हो गया, 4 2 हो गया, ठीक है ना, 1 1 2। अभी हमारे पास आधा और बच रहा है, ये तो आधा तो लिखना ही पड़ेगा इसमें, है ये, यानी 6.5 आ गया। 6.5 का मतलब होता है 13 बट्टे कितना, 2, 13/2 होता है, 13/2 आगे नीचे 9 भी लिखा है, तो 13/18 हो जाएगा इसका आंसर, 13/18। इस तरीके से आप कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेंगे ना, तो आपका आंसर निकाल आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जोड़ लीजिएगा, बाकी एलसीएम लेंगे काफ़ी टाइम बर्बाद होगा, ऐसे जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर निकाल आएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 16 22 13 यहाँ पर खाली स्थान है, और पूछा गया है आंकड़ों का माध्य 16 है, तो क्वेश्चन मार्क के निशान पे क्या आएगा। हमने मान लिया यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। अब देखो इन सबको पहले जोड़ो, तो इन सबको जोड़ो, 18 16 22 13 कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 69, कितना आएगा 69। अगला नंबर हमने एक्स मान लिया। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 है। अब 5 गुणे 16 भी तो हो जाएगा ना, क्योंकि औसत बटे होता है 16, तो 16 5 80, यानी एक्स बराबर कितना आएगा, 80 - 69। 80 - 69 कितना होता है, 11, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आपका होगा 11 हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो अभाज्य संख्या 6 कौन कौन सी होती हैं, 2 होता है, 3 5 7 11 और 13, ठीक है ना। प्रथम बोला था 6 अभाज्य संख्या है, 6 से भाग कर दीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, 41/6 आएगा, कितना आएगा 41/6, विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, निम्न में से किसकी गणना बिंदु रेख विधि से नहीं हो सकती है, तो ये किसकी नहीं हो सकती है, ये सिर्फ आपकी समांतर माध्य की नहीं हो सकती। विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर। ये थ्योरेटिकल प्रश्न है आपका, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। माध्य मापक होता है, माध्य मापक देखिए किसका होता है, ये केंद्रीय मान का होता है, किसका होता है, विचलन सह संबंध थोड़ा होता है, केंद्रीय मान का हो जाएगा। जैसे कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, मापक है, तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना होगा 28 का। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का आपको बताना है कि इसमें मापक कौन सा है, तो ऑप्शन दिया गया मानक विचलन, माध्य विचलन, है ना, ये विचलन थोड़ा होता है, यहाँ पर माध्य का हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सवाल देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12, ये संख्या नंबर दिए गए हैं, पूछा गया है संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। देखिए माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, तो कुल मिला के हमें मीडियन निकालना है माध्यिका। तो कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले जब भी माध्यिका सवाल में नंबर दिए हों, माध्यिका पूछे, तो दी गई संख्याएं जो आपकी दी गई होंगी उनको हम पहले लिखेंगे आरोही क्रम में, ठीक है ना। कौन से क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, एक अवरोही क्रम होता है वो घटते क्रम में, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। हमने आरोही लिया है बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सबसे छोटा छोटा नंबर इनमें से हमारा कौन सा है।
तो सब छोटे छोटे नंबर देखेंगे यहाँ पर। तो पहले आपका आएगा कितना 3, फिर से 3, इसके बाद आपका 5 आएगा, फिर से 7 आएगा, फिर 8 आएगा, और 8 हमारी कितनी बार है 3 बार है, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 9 हमारा आएगा, 9 के बाद 11 देखेंगे, एक बार आया हुआ है, और इसके बाद बाहर जो 12 लिखा हुआ है 12 12, ये हमारा कितनी बार आया हुआ है 2 बार आया हुआ है। ठीक है, इनको हम ऐसे लिख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए नंबर को गिन लेते हैं, कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल नंबर हमारे पास 11 आए हुए हैं। इसका मतलब अब हमें क्या करना है 11 आए हुए हैं, इसमें से क्या करना है आपको एक जोड़ देना है। 11 में से क्या करना है एक जोड़ देना है। जब भी विषम नंबर हो उसमें एक जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 6। यानी छठवां नंबर आपको देखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, छठवां नंबर पे 8 आया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा 8 हो जाएगा। सिंपल सवाल था, तो इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है ना। मिडिल नंबर आपका आंसर होगा, अब मिडिल नंबर में क्या होगा 8 ही होगा, क्योंकि 11 नंबर में 5 इधर होंगे 5 इधर, लेफ्ट राइट दोनों साइड नंबर बराबर संख्या में हटा देंगे, तो बीच वाला नंबर हमको क्या होगा पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्यिका के जो सवाल आते हैं मीडियन के बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपने एक बार समझ लिया तो लेखपाल की अगर आप तैयारी करते हैं तो फिर आपके सवाल गलत नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ पर फिर माध्यिका पूछा गया है। अब हमारे नंबर कुछ माइनस के दिए गए हैं और कुछ प्लस के दिए गए हैं, पॉजिटिव हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने बताया था, लगाना उसी प्रकार से जिस तरीके से अभी हमने बताया है। चलिए लगाते हैं इसको। -3 है, 4 है, इस तरीके से आपका लिखा गया है। सबसे पहले हमने क्या बताया है, दिए गए नंबर को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने पर सबसे पहले देखिए बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है ना। तो पहले देखिए, पहले आपको लिखना होता है क्या छोटा नंबर, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे चलता है। ये हमारा होता है। तो इनमें देखिए छोटा नंबर सबसे कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा जो भी माइनस में नंबर होता है वो हमेशा सबसे छोटा होता है, 0 से भी छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए -5 है, तो -5 पहले हमारा आ जाएगा। इससे बड़ा हमारा क्या होगा, माइनस में से इससे बड़ा हमारा -3 हो जाएगा। -3 से बड़ा अगर हम देखेंगे तो -2 होगा, और -2 से बड़ा आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपका 1 होगा, फिर देखेंगे 4 होगा, फिर होगा 4, और इसके बाद हमारा 5 लिखा हुआ है, फिर से 8 लिखा हुआ है, और 10। तो कुल मिला के हमने जो संख्याओं को जो है आरोही क्रम में हमने लिख लिया। कौन से क्रम में लिखा हुआ है, आरोही क्रम में हमने क्या किया लिख लिया, ठीक है ना। चलिए आरोही क्रम में क्या कर लिया हमने लिख लिया। चलिए हमारे भी देखिए राधे जुड़ चुके हैं, पृथ्वीराज प्रताप। बिल्कुल यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में होता है। अब लिखने के बाद अब रूल हमने क्या बताया, सबसे पहले काउंट कर लीजिए कितने नंबर हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हमारे नंबर आ गए हैं टोटल 10। 10 हमारा क्या होता है सम, n बराबर 10 आया हुआ है जो कि हमारा सम है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखिए सम वाले केस में आप ऐसे करिए ना। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर आपसे हम कहें कि इसका आधा करेंगे तो 2 पंचे कितना होता है 10, ठीक है ना। तो 2 पंचे 10 होता है। जब सम का केस आए, हमेशा याद रखिएगा, जब सम का केस आए उसका आधा कर लीजिए, सिंपल सी बात है। तो 2 का भाग देंगे 5 आएगा। तो पांचवा टर्म में देखिए कहाँ पर आपका आ रहा है, पांचवा नंबर देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। पांचवा ये तो आपका आ ही रहा है, लेकिन सम वाले केस में उसके आगे वाला भी एक नंबर आपको ले लेना है, उसके आगे वाला भी आपको एक नंबर ले लेना है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 1 कितना होगा 5। अब हमारे पास नंबर 2 है, 2 नंबर को जोड़ा है तो 2 से भाग कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2.5। तो इस तरीके से लगा लेंगे विकल्प नंबर बी। तो सम वाले केस में भी दिक्कत नहीं होगा, 2 से आप भाग कर दीजिएगा। 2 से भाग देने के बाद जो भी नंबर आए वो नंबर आप लिखिएगा, उसके आगे वाला नंबर एक और ले लीजिएगा, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है यदि नंबर 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में है। इन्होंने आरोही क्रम पहले ही बोल रखा है, और कहा है उनकी माध्यिका अगर 13 है तो x का मान कितना होगा। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि उनकी माध्यिका 13 है। पहले तो नंबर को काउंट करेंगे, ठीक है ना, नंबर को काउंट करेंगे, और आरोही क्रम में क्वेश्चन पहले से ही लिख रखा है, ये पहले से इन्होंने लिख रखा है, आरोही क्रम बोल दिया है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ करने की क्या जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे नंबर कितने ये गिन लेते हैं, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये हमारे कितने हैं 10 है। 10 का मतलब होता है सम। अब हमने क्या किया, इसमें 2 से आपको भाग करना है, 2 से भाग देंगे तो ना पांचवा नंबर आएगा। तो पांचवा नंबर देखिए कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और पांचवा हमारा कितना आ रहा है x आ रहा है, ठीक है ना। पांचवा हमारा x आ रहा है। लेकिन हमने बताया है कि जब भी सम वाला केस होता है तो 5 के आगे एक और नंबर ले लेंगे, यानी यहाँ पर 15 भी हमें लेना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 15, x प्लस 15। अब बटे 2 नंबर है, 2 से भाग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर माध्यिका यही तो आया, लेकिन यही माध्यिका क्वेश्चन में दिया गया 13 के क्या है बराबर है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 15 बराबर कितना होता है 13 दूनी 26 होता है। तो x बराबर 26 में से 15 घटाएंगे, 6 में 5 घटाएंगे 1 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 में गया 1, यानी इस प्रश्न का जो हमारा आंसर सही होगा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था, सिंपल सवाल था, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, इस तरीके से लगा सकते हैं तेजी से।
अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपसे पूछा गया है आरोही क्रम में ये नंबर दिए गए हैं और x का मान बताइए। देखिए आरोही क्रम में इन्होंने पहले ही दे रखा हुआ है, कोई हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बस हमको ये गिन लेना है कि नंबर हमारे सम आ रहे हैं कि विषम आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी संयोग से हमारे 12 आ रहे हैं जो कि सम है। तो हमने क्या बताया, 12 में से पहले 2 का भाग आपको देना है, 6 आएगा। छठवां नंबर आपको देखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। छठवां 2 आया है। इसके आगे वाला भी नंबर लेंगे। सम वाले केस में हमने बोला है कि जो नंबर लेना है उसके एक और आगे वाला भी लेना है। तो यहाँ पर 2 के बाद अगला नंबर x का है। अब 2 नंबर है तो 2 से भाग कर देंगे। यही हमें माध्यिका क्वेश्चन में दिया गया होगा 2.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 + x बराबर, ये तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना आएगा, 2.5 का डबल कितना होता है 5। तो x बराबर 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जब भी सवाल हमारे इस प्रकार के होते हैं तो आपको ऐसे ही लगाना है, गलत आपका नहीं होगा, ठीक है ना। उम्मीद है लगा लेंगे जब पेपर में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर हमसे पूछा गया है 25 23 26 29 31 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको फिर से बता दिया है कि माध्यिका बहुत आसान होता है, बस आपको समझना है। समझ लिए तो फिर आपका लग गया। सबसे पहले देखो इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं पहले। तो पहला हमारा सबसे काम क्या होता है, आरोही क्रम में पहले छोटा नंबर लिखेंगे 11। 11 से बड़ा नंबर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 23। 23 से बड़ा नंबर हमारा कितना है 25। 11 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया। 25 से बड़ा हमारा क्या होगा 26 होगा। 26 से बड़ा आप देखेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 से बड़ा क्या होगा 31 होगा। 31 से बड़ा 39। अब हम इन्हें काउंट करेंगे कितने नंबर हमारे पास है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर है, यानी ये तो विषम हो गया है ना। तो विषम वाले केस में हमने क्या बताया है कि इसी में से एक जोड़ देना है। देखो सम वाले में नहीं जोड़ना होता है क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं, इसीलिए हमेशा जब भी विषम नंबर आएगा उसमें से एक जोड़ के 2 से भाग करना है। तो यहाँ पर आएगा 7 1 8 बटे 2 यानी 4 आया। चौथा नंबर आप देख लीजिए, वही आंसर आपका हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा नंबर क्या है 26। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। देख रहे हैं ना कितना सिंपल तरीके से आपका सवाल लग गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे अच्छा सवाल है और यहाँ पर पूछा गया 1 से लेकर 55 तक के बीच की आभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताइए। अब देखिए 1 से लेकर 55 तक के हमें आभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। आभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से करती है, स्वयं से करती है, या जिसके केवल 2 ही फैक्टर संभव होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वही हमारी आभाज्य संख्या होती है। 2 हमारा सिर्फ 2 ही से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। इसके बाद आपका 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, इसके बाद फिर 17 आएगा, 19 आएगा। और ये दोस्तों आपको सारे नंबर आपको लिखने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ये नंबर आपको याद होंगे जनरली, फटाफट आप लिख लेंगे तेजी से, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर आपका स्टॉप हो जाएगा और इसके आगे हमारे आभाज्य संख्याएं नहीं होगी। इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी हमने कहा यहाँ पर टोटल नंबर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। सम वाले केस में हमने क्या बताया है, जब कभी भी सम आए तो सम वाले में सीधे 2 से भाग देंगे। तो 16 में से 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8। आपको क्या देखना है, 8वां नंबर देखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां। लेकिन सम वाले केस में बताया है ये 8वां तो लेना ही है, इसके आगे वाला भी नंबर साथ में ले लेना है। इसमें आपके दोनों जोड़े 2 नंबर लेते हैं, याद रखिएगा सम वाले में 2 नंबर, क्योंकि सम में अंतर हमेशा जो भी संख्याएं होंगी 2 2 का अंतर होगा तो इसमें 2 नंबर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर आपका आ रहा था 8वां, लेकिन 9वां भी लेंगे, हमने इसके पहले ही बताया था। अब ये 2 नंबर हमने लिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो 19 और 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 3 12 2 1 3 4 42 आ गया। 2 नंबर थे, 2 से फिर से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21, जो कि विकल्प नंबर सी नंबर हो जाएगा। इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप बिना फार्मूले के सवाल लगा सकते हैं, कोई भी फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत है तो आप तेजी से सवाल लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आपसे पूछा गया है, इन आंकड़ों की माध्यिका बताना है क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे, चलिए देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो पहले हम इनको लिखेंगे आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिख लेते हैं, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो हम पहले लिखते हैं आरोही क्रम में। कौन से क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में इनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जब आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले छोटा नंबर आएगा और इन सभी में सबसे छोटा नंबर आपका 1/4 है, फिर से 1/4 है क्योंकि 1/4 यहाँ पर 2 बार है। इसके बाद हमारा 1/2 आएगा। 1/2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1/2 हमारा 3 बार लिखा हुआ है। इतना हमने लिख लिया, 1/2 1/2 1/2। इसके बाद हमारा अगला नंबर आएगा 3/4, फिर से हमारा आएगा 3/4, इसके बाद 1 आएगा और लास्ट में 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। आरोही क्रम में पहले लिख लेंगे। अब इनको काउंट कर लीजिए, नंबर हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, विषम है। तो विषम वाले में हमने क्या बताया है, इसमें से एक और हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि भाग देना है 2 से, 2 का भाग 9 में नहीं कटेगा। तो विषम वाले में एक हमेशा जोड़ देते हैं। 9 1 कितना हो गया 10। 10 में से जैसे हम 2 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 5।
अब विषम वाले में सिर्फ एक ही आंसर होता है, पांचवा नंबर पे आपको ध्यान देना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर आपने देखा 1/2 है। इसका मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर आपसे पूछा गया है 1.9, 8.4, 3.6 से 5.8 की माध्यिका क्या होगी। देखिए दशमलव में लिखा हुआ है, फिर भी आपको इसमें घबराना नहीं है। सवाल देखिए दशमलव में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूल वही है जो अभी हमने आपको बताया। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इनमें छोटा नंबर आपका कितना है, 1.9 है। इससे बड़ा नंबर देखेंगे तो आपका होगा 3.6। 3.6 से बड़ा हमारा कितना होगा, 5.8 हो जाएगा। 5.8 से बड़ा हमारा नंबर हो जाएगा 8.4। तो कुल मिला के हमने चारों संख्याओं को हमने क्या किया, आरोही क्रम में लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे 4 नंबर हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा कैसा आ रहा है, सम आ रहा है। हमने क्या बताया है कि 4 में से 2 से भाग करेंगे तो भागफल 2 आएगा। अब दूसरा नंबर आपको देखना है, दूसरा नंबर तो आपका ये वाला है। लेकिन सम वाले केस में हमने ये भी बताया है कि जब दूसरा नंबर देख रहे होंगे ना, तो उसके आगे वाला भी नंबर को जोड़ा जाता है। अब इन दोनों नंबर को आप जोड़ लीजिए, 8 6 कितना होता है, 14, 5 3 8 1 9। जोड़ने के बाद 2 नंबर थे तो 2 से बाद में भी भाग देना है, ठीक है, तभी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, यानी 4.7 क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कोई भी फार्मूला आपको नहीं याद करना है, बस सम विषम समझ लेना है। सम विषम अगर आपने समझ लिया तो समझ जाइए कि सवाल आपका लग जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा गया है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका क्या होगा। देखिए यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है, बट आपको समझना है 48 के कहा है सभी धनात्मक गुणनखंड यानी फैक्टर। 48 के हमारे गुणनखंड धनात्मक कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हम गुणनखंड लिखेंगे। तो गुणनखंड 48 का गुणनखंड होता है, यानी 48 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो काट सकती हैं। तो हम कहेंगे 48 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, 5 नहीं काटेगा, 6 काट सकता है, 8 काट सकता है, 12 काट सकता है, 16 काट सकता है, 24 काट सकता है और 48 को भी काट सकता है। तो कुल मिला के 48 को जितने नंबर उसको काट सकते हैं पूर्ण रूप से 48 को, वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना। यही हमारे क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। अब देखिए संख्याएं ऑटोमेटिक हमको पता चल गई, हमारे पास इतने नंबर्स हैं। अभी सवाल की लैंग्वेज से मालूम चल रहा था कि 48 से इसकी संख्याएं क्या है। तो इस तरीके से लिखने के बाद अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n बराबर हमारा कितना आया, 10। 10 का मतलब होता है सम। यहाँ पर हमारे सम आए हुए हैं, तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10। पांचवा नंबर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सम वाले में हमने क्या बताया है, पांचवा नंबर तो लेंगे ही, ये तो लेना ही है, इसके आगे वाला भी नंबर को और लेना होता है। जब सम आता है तब, विषम वाले में सिर्फ सिंगल, सम वाले में 2 नंबर लेने पड़ते हैं। 6 और 8 आया, अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 8 14, जोड़ने के बाद 2 नंबर थे ना, तो 2 से फिर भाग दे देंगे। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 7। इस तरीके से आप एग्जाम में तेजी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर आपका होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अभी ये हाल ही में पूछा गया था एग्जाम में रिसेंटली, लेकिन थोड़ा सवाल देखिए है उसी टाइप का, आसान है। बट यहाँ पर दशमलव में माइनस में आंसर इस तरीके से वैल्यू लिख दिया गया है, घटा के प्लस के। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि आरोही क्रम में पहले किसको लिखे, है ना। ये थोड़ा सवाल अच्छा सवाल है, अभी पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिखना है छोटा नंबर। तो इनमें देखिए सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा होगा, यहाँ पर आपके माइनस में जो नंबर 3.5 और 2.5 है ना, तो देखिए यहाँ पर ये वाला छोटा होगा। माइनस में जितना भी नंबर बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा a-3.5, है ना, ये पहले आपका आएगा। इससे बड़ा नंबर देखेंगे तो इससे बड़ा नंबर आपका ये वाला हो जाएगा a-3, इससे बड़ा होगा। a-3 से बड़ा देखेंगे तो आपका हो जाएगा a-2.5, कितना हो जाएगा, a-2.5। इससे बड़ा नंबर देखेंगे तो आपका आएगा a-2, a-2। इस सवाल में बस आपको थोड़ा समझना था, समझ लेंगे, कर लेंगे। फिर अगला नंबर आएगा a-0.5, a-0.5। इसके बाद अगला नंबर हमारा अब प्लस में आएगा, ये वाला, ठीक है ना, प्लस में आएगा 0.5। अगला नंबर हमारा इसके बाद कौन सा आएगा, a+0.5, a+0.5 आएगा, ठीक है, a+0.5 आएगा। इसके बाद हमारा a+4 आएगा, a+4 आएगा। इसके बाद हमारा आएगा a+ कितना है, 5 है, लास्ट में कितना आएगा, 5। यानी इस तरीके से पहले हम इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। कौन से क्रम में लिखा हुआ है, आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में। ये हमने लिखा हुआ है आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, क्या होता है, बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब आपको काउंट कर लेना है कितने नंबर है हमारे, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 8 में से हमने क्या बोला कि 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 4। चौथा नंबर देखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
लेकिन हमने इसमें रूल बताया है कि जब भी कभी सम वाला केस आता है तो चौथा तो लेंगे ही, साथ में पांचवा भी लपेट जाएगा, यानी पांचवा भी ले लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस ए, देखो यहाँ पर ऐड कैसे करेंगे, a और a ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस में है 0.5, माइनस का 2 है, माइनस माइनस के दोनों नंबर है तो क्या होगा आपका, जुड़ेगा और आ जाएगा माइनस का 2.5, कितना आ जाएगा 2.5, और इसमें 2 से हमें क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है ना, 2 से भाग दे देना है, आपका जो आंसर है आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 2 का भाग अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग देंगे तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा a माइनस। अब 2 का भाग 2.5 में देंगे तो आपका आ जाएगा 1.25, कितना आएगा 1.25, ढाई का आधा क्या होता है 1.25 होता है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा a माइनस 1.25, कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर ए नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस आरोही क्रम जो होता है इसको आप समझ लेंगे तो फिर आप सवाल समझो लगा लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर हमारा टेबल का सवाल है, टेबल टाइप के भी सवाल आपके आ जाते हैं, और टेबल वाले सवाल देखिए कैसे लगाए जाते हैं, एक बार आपको समझा देते हैं। टेबल वाले जो सवाल होते हैं बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान होते हैं। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपके जो सवाल हैं गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे, टेबल आपको दिख रही होगी, ठीक है ना, टेबल आपको दिख रही होगी, इस तरीके से आपकी बनी हुई है 10 से 14। देखिए टेबल वाले सवालों में करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कर्मचारियों की संख्या दी गई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपके कर्मचारियों की संख्या दी गई है, ठीक है, यहाँ पर जो ये कर्मचारियों की संख्या दी गई है इनको आपको क्या करना है, अलग लिख देना है इस तरीके से। यहाँ लिख देते हैं 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 10 है और 5 है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। इन सबको आपको जोड़ लेना है, जोड़ेंगे कितना आएगा, आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 5 15, 15 15 30, 30 50 60 और 65, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है ना, 65 आ जाएगा। इसमें से इन सबको हमने जोड़ा, ठीक है ना, जोड़ने पे कितना आया, जोड़ने पे 65 आया, कितना आएगा, जोड़ने पे 65 आएगा, जोड़ लेंगे तो, ठीक है ना। जोड़ने के बाद फिर क्या करना है, आपको 2 से भाग देना है, 2 से भाग देंगे तो कितना आपका आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 32.5, कितना आ जाएगा 32.5। सबसे पहले आपको जो ये रेंज दी गई है 10 14 इस तरीके से, है ना, 10 14 और 15 19 20 24 इस तरीके से दिया गया है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको सिर्फ पहले आपको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद कितना आएगा 65, इसका आधा कर लेंगे 32.5 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें निकालना होता है संचयी बारंबारता, क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए 5 लिखा है, इसको आपको ऐसे लिख लेना है, 5 संचय करते हो। इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 5 कितना होता है 15 होता है, ठीक है। इसके बाद 15 15 फिर से जोड़ लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर 30 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 50 आएगा। फिर 50 10 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 60 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा अगला नंबर 65। ये आपके संचयी बारंबारता आ गए। लेकिन देखिए जो हमने लेफ्ट साइड नंबर जो कर्मचारियों की संख्या जो दी गई थी इनको हमने जोड़ा था तो कितना हमारा आया था 32.5 आया था, कितना आया था 32.5 आया था। 32.5 देखिए कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पर 32.5 का मतलब है कि वो नंबर 30 से ज़्यादा आएगा। बस हमको बस यही वाला आपको समझाना था कि जो यहाँ पर ये वाले ग्राफ में आएगा, क्योंकि देखिए 30 से ज़्यादा का मतलब क्या है, 30 से ज़्यादा का मतलब क्या समझिए, 30 से ज़्यादा का मतलब यही है कि यहाँ पर इस वाले नंबर पे आएगा, ठीक है ना। इसका जो हमने जोड़ा था और इसका जो आधा किया 32.5, 32.5 का मतलब इस वाले ग्राफ में आपका आएगा, ठीक है ना। यानी कौन वाले में आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे नंबर पे आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस वाले नंबर पे मान लो आ रहा है, ठीक है ना। ये तो 20 तो लेना ही है। अब आपको क्या करना है, इसकी जो मिनिमम रेंज लिखी है 25, ठीक है ना, वो आपको 25 से 29 के बीच में है, ठीक है ना, 25 से क्या है 29 के बीच में है, ठीक है ना, 25 से क्या है 29 के बीच में था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 25 लिख लेना है, क्या करना है 25 लिख लेना है जो मिनिमम पावर है, ठीक है ना। मिनिमम पावर क्या है उसको हमें लिख लेना है, क्योंकि यहाँ 45 से 39 30 से 34 25 से 29, ठीक है। तो आपको मिनिमम पावर लिख लेना है 25, है ना, 25 लिख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे कि जितना आपका आया था कितना आया था 32.5 आया था, इसको लिखेंगे माइनस, ठीक है ना, माइनस इसके ऊपर वाला होता है संचयी बारंबारता, इसको माइनस कर देंगे और बटे में जो इधर वाला नंबर आया है वो डिवाइड कर देंगे इनटू। इनमें जो गैपिंग है आपकी कितनी की है, 4 की गैपिंग है, 4 से क्या कर देंगे गुणा कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 35 25 प्लस 32.5 में से 30 घटाएंगे, ढाई आएगा, ढाई बटे कितना 20 इंटू 4। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 पंचे 20 5.5, यानी ये आपका आएगा 25.5, है ना, 25.5, 25.5 लगभग आएगा। तो 25.5 का लगभग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका लगभग आंसर आपका जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना।